डियर स्टूडेंट, आज मैं त्रिकोणमिति क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव विथ सॉल्यूशन के साथ हल करने जा रहा हूं। आप लोग देखिए नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, यदि थीटा बराबर 60 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे √3 प्लस 1, बी में हो जाएगा 2/√3 प्लस 1, सी में हो जाएगा 1 और डी में हो जाएगा √3 प्लस 1/2। अब डियर स्टूडेंट, इसको हम हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले कर रहा है थीटा का मान, तो यहाँ पे हम हल कर लेंगे आसानी के साथ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना दे रहा है, यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो साइन थीटा का मान कितना होता है, √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से 2 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो √3 फिर प्लस 1, डियर स्टूडेंट आंसर ये हो गया। तो अब यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे 4 पे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अब इस तरह से ऑप्शन है इसका 5/12, बी में ऑप्शन है 12/13, सी में ऑप्शन है इसका 5/13 और डी में इसका ऑप्शन है 12/5। अब इसको हम आसान तरीके से हल पहले करेंगे, पहले हम यहाँ पे हल कर लेंगे तब टिक लगाएंगे। यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर कितना दे रहा है, 12/5। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं tan बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे हम आसानी तरीके से एक फिगर बना लेंगे तो हमको बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। फिगर हम बनाएंगे ए बी और यहाँ पे रख देंगे सी। ये तो आप जानते हैं कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो अब इस तरीके से हम आसानी के साथ हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये दोनों का हम निकालेंगे तो लंब बराबर कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 169 हो जाता है। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। तो कर्ण बराबर हो जाता है 13। कर्ण बराबर 13 हो जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लंब P/H, मतलब लंब बटे कर्ण। तो P अपना कितना आया है, P आपका ऑलरेडी यहाँ पर देखिए P आपका 12 है और कर्ण कितना आया है, 13। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम आंसर लगा देंगे 12/13। इस तरह से फिर हम आगे देखते हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो, 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा का मान होगा, मान बराबर होगा। बड़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन दे रहा है ए में 1 और बी में दे रहा है डियर स्टूडेंट 2, सी में इसका ऑप्शन दे रहा है √3 और डी में इसका ऑप्शन दे रहा है √2। सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए हल
थीटा का मान कितना दे रहा है 30 डिग्री, थीटा मान 30 डिग्री। चूंकि 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे cos और थीटा का मान कितना है 2 cos 2 और यहाँ पे थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ पे दे रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री कर देंगे और इसी तरह से 2 को 2 हो जाएगा 2 cos 60 हो जाएगा, 2 cos 60 हो जाएगा, 2 cos 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का 2 हो गया और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो डियर स्टूडेंट 2 से 2 जब कट जाता है तो बचता है 1, तो यहाँ पे निशान लगा देंगे 1 पे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है यदि साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा तो सेक थीटा का मान होगा। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट आंसर जो ऑप्शन है सेम आपको इसी तरह का ऑप्शन रहेंगे। इस तरह से ए में है 1/√3, बी में है √3, सी में है √3/2 और डी में डियर स्टूडेंट है 2/√3। अब इसको हम आसानी तरीके से हम हल कर सकते हैं। इसको देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ। चूंकि क्या दे रहा है साइन थीटा बराबर क्या दे रहा है √2 cos थीटा, 2 cos थीटा दे रहा है। तो हम जानते हैं कि इसलिए साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर यहाँ पे क्या कर देंगे √2 कर देंगे। अब यहाँ पे साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर √2/1। तो हम जानते हैं क्या होता है लॉग से लंब और लंब बटे आधार, मतलब P/B। तो पता ये चला हमको कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस ने जो फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूला पे हम निकाल सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब अपना कितना है अपना √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाता है 2 + 1। यहाँ पे हो जाएगा क्लियर कट √3। डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम निशान लगा देंगे बी पे, √3 हो जाता है। डियर स्टूडेंट पांचवा जो क्वेश्चन है जो मोस्ट VVI है, क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर ax² - b² + a² तो cos थीटा बराबर होगा, cos थीटा बराबर होगा। इसका आंसर दिया हुआ है ए ऑप्शन दिया हुआ है AB बट्टे a² - b², b बराबर दिए हुआ है a² + b² a² - b²। सी इसी तरह से दिया हुआ है 2AB a² + b² और डी इसी तरह से दिए हुआ है 2a² × b² a² + b²। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर जो होगा वह ये हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि ए बराबर F और एंगल 30 डिग्री तो 2 tan A बटे 1 + 1 माइनस माइनस है 1 - tan² A बराबर होगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका हम हल पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन होगा 2 tan 30 डिग्री आंसर दे रहा है, बी में दे रहा है tan 60 डिग्री और इस तरह से सी में दे रहा है 2 tan 60 डिग्री। इस तरह से डी में दे रहा है tan 30 डिग्री। कितना दे रहा है tan 30 डिग्री।
तो आइए इसको पहले हम हल करते हैं, उसके बाद ही हम इसका आंसर का पता करेंगे। तो सबसे पहले 2 × 10, एंगल का मान कितना दे रहा है, 10 रूट, एंगल का मान 30 डिग्री दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 1/√3, फिर बटा कर लेंगे हम इसको, फिर 1 का 1 कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, यहाँ पे माइनस है 10, फिर 30 डिग्री का मान। तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा 2/√3 बटे हो जाएगा 1 - 1/3। अब इसको जब हल आप करते हैं, इसको जब हम हल करते हैं तो ऊपर वालों को सेम टू सेम उसी तरह से रहने देते हैं, और 1 और 3 का लघुत्तम लेते हैं तो 3 आ जाता है। यहाँ पे 1 देखे, 3 से 3 - 1 हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार और फिर देख लेंगे, यहाँ पे √3 बटे 2/3, 2/3 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/√3 इंटू √3 इंटू √3/2। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट 2 से 2 खत्म, √3 से √3 खत्म, बाकी बचता है √3। तो यहाँ पे अब हम निशान लगा सकते हैं कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि tan 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री cot 60 डिग्री cosec 30 डिग्री बराबर है, तो इसका ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, ए में दे रहा है 1/√3, बी में ऑप्शन दे रहा है √3, सी में जो ऑप्शन है डियर स्टूडेंट वो दे रहा है 2√3, और डी में जो ऑप्शन है वो दे रहा है 1/3। देखिए कितना जानदार तरीके से इसका सोल्यूशन हो रहा है हल करने। तो पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे एक बार, tan 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cosec 30 डिग्री। अब देखिए डियर स्टूडेंट कितना आसान है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1√3 इंटू sin 30 डिग्री का मान 1/2, cot 60 डिग्री का मान 1√3 इंटू cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। अब 2 होता है तो इसमें सबसे दिलचस्प वाली बात यह है कि आप देखिए इसको गौर से, कितना आसानी के साथ ये हल होता है। यहाँ तो हम क्या कर लेंगे 1/√3 इंटू 1/√3 गुने 1/2 इंटू 2, 1/2। तो ये हो जाएगा 3 3 1 1 जा 1, 3 3 जा 9 इंटू 1/2 इंटू 2। यहाँ हो जाएगा फिर 1, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 इंटू 1/2 इंटू 2। अब देखिए डियर स्टूडेंट क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो बच जाता है 1/3। अब यहाँ पे जो 1/3 है डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत दिलचस्प बात कह रहा है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, क्या है बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए दे रहा है होगा, ऑप्शन ए जो दे रहा है बहुत दिलचस्प दे रहा है, sin cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। बी ऑप्शन दे रहा है इसका sin थीटा, और सी ऑप्शन इसका दे रहा है माइनस sin थीटा, और डी ऑप्शन इसका दे रहा है cos थीटा। अब इसको आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट बहुत आसानी के साथ हल हो रहा है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है डियर स्टूडेंट sin थीटा। तो ये आंसर इसका ये हो जाएगा। इसी तरह से 9 नंबर क्वेश्चन जो है, 9 नंबर क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। sin थीटा लिख देगा किसके बराबर है। यहाँ पे ऑप्शन में भी काफी चकित कर देने वाली, काफी चिंतित कर देने वाला ऑप्शन है। नंबर 1 दे रहा है cos स्क्वायर थीटा, और बी दे रहा है बाबू cos स्क्वायर थीटा -1
और सी जो दे रहा है वो दे रहा है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डी में जो ऑप्शन दे रहा है वह दे रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। डियर स्टूडेंट, इसको हम हल करके पहले देख लेंगे, तब ऑप्शन पे टिक करेंगे। पहले हम आसानी के साथ सॉल्यूशन करेंगे। तो आप जानते हैं कि साइन किसके बराबर होता है, तो साइन बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल जो निकलेगा तो वर्गमूल से हम पता कर लेंगे कि वर्गमूल में किसके बराबर होता है। तो क्या होता है साइन थीटा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ये। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 जो काफी इंपोर्टेंट है। अगर आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट भी करें। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है, आप लोग देखिए इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर दे रहा है इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, क्या कर रहा है बराबर होगा। अब इसको हम आसानी के साथ हल, पहले इसका ऑप्शन देखते हैं क्या दे रहा है। ऑप्शन दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा, बी का ऑप्शन दे रहा है टेन स्क्वायर थीटा, और सी का ऑप्शन दे रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, और डी का ऑप्शन जो है वो दे रहा है 1। अब यहाँ पे देखिए हल कितना आसानी के साथ होता है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए डियर स्टूडेंट, बहुत आसानी के साथ यहाँ पे हल हो जाता है। यहाँ देखिए 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा है ही, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस हो जाता है, क्या बच जाता है 1, और ये आंसर ये हो जाता है। इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कह रहा है 11 नंबर में टेन थीटा का मान होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी के साथ आप बता सकते हैं, लेकिन मान बहुत याद रखना होगा। मान आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है मान। ऑप्शन ए में दे रहा है 1/√3, बी में दे रहा है √3, सी में दे रहा है 1/2 और डी में दे रहा है √3/2। अब जानते हैं tan थीटा, tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान होगा। 110% आपको यह एग्जाम में लड़ने की गारंटी है, क्योंकि 10 साल का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है। यहाँ पे साइन 18 डिग्री, तो इसको पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए का मान दे रहा है 1, बी दे रहा है √2, सी दे रहा है 2 और डी दे रहा है √3। डियर स्टूडेंट, इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत आसानी के साथ हम इसको हल करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस ए बटे कॉस 72 डिग्री साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम घटेंगे, यहाँ 72 बटे कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है कॉस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। डियर स्टूडेंट, एक बार में कट जाता है और इसका आंसर हो जाता है 1, और यहाँ पे हम निशान लगा देंगे 1। 13 नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है। ये तो 5 नंबर में भी पूछता है और ये इसको ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव बनाया गया है तो ए का ऑप्शन जो दे रहा है साइन थीटा दे रहा है, और बी का जो ऑप्शन दे रहा है वह कॉस थीटा दे रहा है, और सी का जो ऑप्शन दे रहा है वह टेन थीटा दे रहा है, और इस तरह से डी का जो ऑप्शन दे रहा है डी का वह कॉट थीटा दे रहा है। अब इसको हम आसानी के साथ हल पहले कर लेंगे। साइन स्क्वायर कर रहा है तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर क्यूब थीटा तो 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस है तो यहाँ पे कह रहा है क्या कॉस, तो कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको आसानी के साथ हम कर सकते हैं साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा लिख देंगे। यहाँ पे 2 को हम कॉमन कर लेते हैं 2 को, तो यहाँ पे हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब 2 को साइन से कीजिएगा तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी 2 को साइन से कीजिएगा 2 साइन है 2 एकम 2। यहाँ पे पहले कर दीजिए कॉस थीटा लिख दीजिए, बहुत आसान तरीके से 1 के 1 हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा से 2 साइन स्क्वायर थीटा चला गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan थीटा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा tan थीटा।